हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री साइकिल लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोई भी अगर आप फास्ट चार्जिंग इनेबल वाला चार्जर या पावर बैंक को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट के ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर बाकी जो वोल्टेजेस होते हैं वो हाई वोल्टेज में फ़ोन को चार्ज करने के लिए होता है, मतलब कि हाई स्पीड में। यहाँ पर देखिए 9 वोल्ट और 12 वोल्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये हाई स्पीड में फ़ोन को चार्ज करने के लिए करंट को ना बढ़ा के वोल्टेज को बढ़ाता है, ताकि यहाँ पर केबल में लॉसेस कम हो। फिर जाके फ़ोन के अंदर वो स्टेप डाउन करके उसको लो वोल्टेज हाई करंट में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करता है, फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पर हाई वोल्टेज यूज़ किया जाता है बस केबल और इस कनेक्टर्स में वोल्टेज की ड्रॉप को ओवरकम करने के लिए। मतलब यहाँ पर जो कनेक्टर्स है इसमें अगर हाई एम्पियर भेजेंगे तो यहाँ पर हीट होगी और कनेक्टर ख़राब हो सकती है, इसलिए यहाँ पर एम्पियर को लो रखने के लिए वोल्टेज को हाई किया जाता है। फिर जाके फ़ोन के अंदर स्टेप डाउन करके अलग अलग तरीके से बैटरी में हाई करंट और लो वोल्टेज घुसाया जाता है, फिर जाके फास्ट चार्जिंग होता है। भैया फास्ट चार्जिंग तो हम सभी को चाहिए होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फास्ट चार्जिंग होने से फ़ोन हमारा हीट होने लगता है और फ़ोन हीट होना हम नहीं चाहते, तो इसलिए हमें कभी कभी फास्ट चार्जिंग को डिसेबल करना भी पड़ सकता है। और एक ऐसा सिचुएशन हो, मान लीजिए आप रात भर फ़ोन को चार्ज करेंगे, तो अगर वो फास्ट चार्जिंग से 1 घंटा में चार्ज हो गया तो बाकी 5 घंटा आपका फ़ोन में लगा रहा चार्जर, तो वो तो आप नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि इसको स्लोली चार्ज किया जाए ताकि इसकी बैटरी की लॉन्जिविटी ज़्यादा रहे। कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फास्ट चार्जिंग के कारण बैटरी की लॉन्जिविटी ख़राब हो या ना हो, क्योंकि कंपनी फ़ोन को ऐसे ही बनाता है ताकि 2-3 साल में आप फ़ोन चेंज करें, तभी उसका बिजनेस बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बस इसी के बारे में बात करेंगे कि भाई फास्ट चार्जिंग को अपने मर्जी से कैसे डिसेबल कर सकते हैं, तो एक फ़ोन को स्लो चार्जिंग कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि भाई फास्ट चार्जिंग कैसे काम करता है, केबल के अंदर से कैसे कम्युनिकेशन होता है कि भाई हम फास्ट चार्जिंग कैपेबल है, फास्ट चार्जिंग इनेबल करो, वोल्टेज को बढ़ाओ, ये सब कम्युनिकेशन कैसे होता है केबल के अंदर। भैया मानिए कि ये आपका चार्जर का USB पोर्ट हो गया, ये आपका फ़ोन का पोर्ट। इनके अंदर 4 वायर रहता है केबल में, 2 होता है डाटा के लिए और 2 होता है पावर के लिए। 2 साइड की दोनों होता है पॉजिटिव और नेगेटिव पावर के लिए, और बीच की दोनों होता है ये दोनों डाटा पिन। तो इन दोनों में जो वोल्टेजेस की चेंजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग चार्जर और फ़ोन के बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पर डाटा पिन में 2 अलग अलग वोल्टेज सेट किया जाता है फ़ोन के द्वारा, तभी जाके चार्जर उसका वोल्टेज को बढ़ाता है। कहीं पर ये मान लीजिए 3 वोल्ट में सेट किया गया है डी माइनस को, और डी प्लस को मानिए कि 0.6 वोल्ट में सेट किया गया है। इसका एक चार्ट है, तो उस चार्ट के अकॉर्डिंग जो मैच करेगा उसके साथ उसी वोल्टेज चार्जर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा फ़ोन को, फिर जाके फ़ोन फास्ट चार्जिंग होता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग डाटा पिन को काट देते हैं तो फ़ोन की फास्ट चार्जिंग डिसेबल हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी बंदा ऐसा गेस कर सकता है। लेकिन दोस्तों नहीं, इसको काट देने से फास्ट चार्जिंग तो डिसेबल हो जाएगा, लेकिन वो इतना स्लो चार्जिंग हो जाएगा कि आप यूज ही नहीं कर पाएंगे उसको। तो वो रात भर चार्ज करने के लिए ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर, अगर आप लोग इन दोनों डाटा पिन को डिस्कनेक्ट कर देते बिल्कुल। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि फ़ोन में नॉर्मल चार्जिंग होता रहे, जैसे 5 वोल्ट 2 एम्पियर में होता है, यानी 10 वाट की चार्जिंग, आपको क्या करना पड़ेगा, पावर लाइन को तो कंटिन्यू करना ही है, नहीं तो आपका पावर नहीं जाएगा। और डाटा लाइन जो है फ़ोन की साइड में, दोनों डाटा लाइन को शॉर्ट कर देना होगा, डी प्लस और डी माइनस को, और चार्जर के यहाँ पर ओपन रखना होगा, तभी ये हो जाएगा 10 वाट चार्जिंग। और अगर आप 5 वाट की चार्जिंग चाहते हैं, मतलब कि हाफ एम्पियर की चार्जिंग, तो यहाँ पर इनमें पावर लाइन तो कंटिन्यू रहेगी, डाटा दोनों साइड में ओपन रहेगी, मतलब डाटा की डी प्लस और डी माइनस में कोई भी कनेक्शन यहाँ पर नहीं रहेगी। तो ये 2 कॉन्फ़िगरेशन अगर आप कर पाते हैं तो ही आप 10 वाट और 5 वाट की चार्जिंग को इनेबल कर सकते हैं। और बाकी अगर आपका चारों डाटा पिन यहाँ पर, मतलब चारों पिन अगर यहाँ पर कनेक्टेड रहती है, तो ये फ़ोन और चार्जर के बीच में कम्युनिकेशन होकर जो ये समझेगा उतना ही वाट में चार्ज होगा, मतलब कि ये हो जाएगा फास्ट चार्जिंग, और ये हो जाएगा 10 वाट चार्जिंग, और ये 5 वाट चार्जिंग। तो चलिए इसको कैसे करते हैं वो एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिकली। भैया मैंने यहाँ पर एक केबल का जुगाड़ बना लिया। यहाँ पर इस केबल का पावर लाइन तो कंटिन्यू है, लेकिन डाटा लाइन को खुला हुआ है, मतलब काटा हुआ है, तो इसको हम लोग अलग अलग से कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर एक चार्जिंग मीटर है, वो चार्ज को, मतलब वोल्टेज को और करंट को यहाँ पर टेस्ट करेगा, चार्जिंग टेस्टर है ये। और दोस्तों, यहाँ पर जो फास्ट चार्जिंग वाली फ़ोन मैं यूज़ करूँगा उसी फ़ोन से मेरा कैमरा हो रहा है, तो यहाँ पर लाइव तो दिखा नहीं पाऊँगा, बस इसमें कनेक्ट करके मैं यहाँ पर फ़ोन में लगाऊंगा, तो ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिखेगा कितना एम्पीयर कितना वोल्टेज जा रही है। अभी चारों पिन खुला हुआ है, मतलब कि चार्जर की साइड में भी डिस्कनेक्ट है, फ़ोन की साइड में भी डाटा पिन डिस्कनेक्ट है, पावर पिन कनेक्टेड है। अब देखिए, मैं अगर फ़ोन में इसको लगाऊँ तो कितना एम्पीयर फ्लो होता है, देखिए अभी देखिए 5 वोल्ट 0.8 0.9 इस तरह की एम्पीयर, मतलब ये 5 वाट की चार्जिंग के जैसा ही। अब दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पिन को
यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं फ़ोन की साइड वाली। ये देखिए फ़ोन की साइड में डाटा पिन आपस में कनेक्टेड है और चार्जर की साइड में ये डिसकनेक्टेड है। आप देखते हैं कितना एम्पियर फ्लो होती है। ये देखिए 1.5 एम्पियर और 5 वोल्ट जा रहा है, मतलब ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही सिस्टम इनेबल हुआ है। ये टाइम पे एम्पियर शिफ्ट होता रहता है, तो यहाँ पर अभी 1.43 जा रहा है, तो ये 10 वाट की चार्जिंग इनेबल हुआ है। और भाई अब मैंने इस डाटा केबल को चेंज कर दिया, एक रियल डाटा केबल लगाया। इसमें सारे 4 वायर सही तरीके से कनेक्टेड है। अभी देखिए ये 8.88 वोल्ट ले रहा है और 1.5 एम्पियर करंट ले रहा है, मतलब कि 9 वोल्ट 1.5 एम्पियर की यानी 15 वाट की चार्जिंग यहाँ पर इनेबल हो गया है। ये डिपेंड करेगा आपका फ़ोन के ऊपर, फ़ोन में जितना वाट की चार्जिंग सपोर्टेड है और उसका लॉजिक के ऊपर या उसका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करके वो जितना वाट लेना चाहेगा उतना ही लेगा। ये इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए मैंने एक डिवाइस बनाया यहाँ पर, ये वाला। यहाँ पर स्विच वगैरह कैसे लगा हुआ है ये तो हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर इस स्विच की 3 स्टेट में हम लोग 3 स्टेट केबल की डिसाइड कर सकते हैं। एक स्टेट में ये डाटा केबल पूरी कनेक्टेड रहेगा, मिडिल में रहेगा तो ये फ़ोन की साइड में डाटा केबल की डाटा पिन 2 शॉर्ट रहेगा, इसमें ओपन रहेगा, और इस तरफ रहेंगे तो दोनों ही डाटा पिन ओपन रहेगा दोनों ही साइड में। यानी तीनों स्टेट में, एक में ये, दूसरा में ये और तीसरा में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट हो जाएगा इस स्विच के मदद से। तो यहाँ पर मेल फीमेल यूएसबी लगा हुआ है। हम लोग यहाँ पर जस्ट केबल के बीच यहाँ पर इसको लगा देंगे। अब देखिए क्या होता है। ये है दाएं साइड में, मतलब कि सबसे लोएस्ट स्पीड की चार्जिंग यहाँ पर ये दे रहा है, लेकिन मेरा फ़ोन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लेता है तो यहाँ पर 0.9 एम्पियर जैसा ये ले रहा है। लेकिन अगर दूसरा फ़ोन से चेकअप किया जाए तो आपको दिखेगा कि ये 0.5 एम्पियर करंट लेता है। तो मैं यहाँ पर इस फ़ोन को दे के दिखा देता हूँ। तो भाई ये देखिए 5 वोल्ट 0.43 एम्पियर ये ले रहा है, मतलब कि हाफ एम्पियर की चार्जिंग ये ले रहा है। अब हम लोग इस स्विच को मिडिल में कर देते हैं तो ये 2 एम्पियर की चार्जिंग इनेबल हो जाएगा। लेकिन ये फ़ोन 1 एम्पियर सपोर्ट करता है, रेडमी 5A, तो ये 1 एम्पियर लेने वाला है। चार्जिंग को रिस्टार्ट कर दिया पावर बैंक की स्विच को दबा के। अब देखिए करंट बढ़ गया यहाँ पर। अब हम लोग इस तरफ कर देंगे तो सॉरी नहीं किया, तो यहाँ पर देखिए करंट बढ़ के 1 एम्पियर के आसपास हो गया। अब हम लोग इसको इस तरफ कर देंगे, उसके बाद चार्जिंग को रिस्टार्ट कर देंगे तो ये इसका जो कम्युनिकेशन है वो चलता रहेगा। लेकिन इस फ़ोन में फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये मिडिल वाली और साइड वाली मोड दोनों ही सेम काम करेगा। लेकिन अगर इसी में मेरा ये अच्छा वाला फ़ोन लगा दे तो यहाँ पर देखिए फास्ट चार्जिंग ये इनेबल कर लेगा। तो इसका इस साइड वाला टेस्टिंग हो गया था। जब दोनों डाटा पिन खुला हुआ है तो 5 वाट की चार्जिंग लेना चाहिए, लेकिन मेरा फ़ोन थोड़ा सा ज़्यादा लेता है, 0.9 एम्पियर लेता है। उसके बाद मतलब कि 1 एम्पियर लेता है। उसके बाद मिडिल में देख के इसको रिस्टार्ट कर देंगे तो ये 2 एम्पियर की चार्जिंग इनेबल हो जाएगी, मतलब कि ये अभी 1.5 एम्पियर जैसा ले रहा है। देखिए अब हम लोग इसमें देख के इसको रिस्टार्ट कर देंगे तो ये फास्ट चार्जिंग इनेबल कर देगा। तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट है, अभी ये टेस्टिंग कर रहा है अलग अलग वोल्टेज लेवल, करंट लेवल सेट करके। उसके बाद जाके ये 9 वोल्ट की चार्जिंग को इनेबल कर देगा। तो भाई थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ये देखिए 9। तो अब ये देखिए ये 15 वाट की चार्जिंग इनेबल कर दिया 9 वोल्ट 1.5 एम्पियर की। तो यहाँ पर इस डिवाइस की मदद से आप लोग इस स्विच की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करके सेट कर सकते हैं कितना स्पीड में चार्ज करना है। तो जब आपको स्लो स्पीड में चार्ज करना है तो आप इसको मिडिल में लगा के आपका फ़ोन में चार्ज दीजिए, तो रात भर आप चार्ज कर पाएंगे बैटरी को सेफ रखते हुए। तो दोस्तों चलिए इस डिवाइस का जो सर्किट है उसको समझ लेते हैं कैसे ये काम कर रहा है। यहाँ पर है आपका चार्जर की साइड और ये है आपका फ़ोन की साइड। तो यहाँ पर 2 तार तो कंटिन्यू रहेगा ही, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो डाटा पिन है, डाटा पिन का दोनों तार जाके यहाँ पर एक स्विच में लग रहा है, उसके बाद ये यहाँ पर फ़ोन में जा रही है। तो इससे अगर एक स्विच लगाया जाता है, इस स्विच का मानिए कि 2 पोजीशन है, ये है एक, ये है एक दूसरा, और इस तार का जो है यहाँ पर एक स्विच की पोजीशन रहेगा, ये दोनों ये मिडिल में जा रही है फ़ोन से आके। फिर जाके इन दोनों का एक साइड को अगर हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पर जंप हुआ है, कनेक्टेड नहीं है, और बाकी दूसरा साइड से अगर हम लोग चार्जर के साथ लगा देते हैं इसको, तो अगर हम लोग स्विच की इस तरफ पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करते हैं, इस तरफ और इसको इस तरफ, मतलब स्विच को अगर हम लोग इस तरफ टानते हैं या फिर इस तरफ टानते हैं तो एक साइड कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए डाटा की कनेक्शन बन जा रही है। ओके, और अगर इस तरफ को इनेबल किया जाए, मतलब कि स्विच को उस तरफ पुश किया जाए, और यहाँ पर ये इनेबल हो जाएगा, ये काट हो जाएगा, ये भी काट हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर ये शॉर्टेड है तो यहाँ पर देखिए डाटा पिन क्या हो रहा है फ़ोन की साइड में, ये आके इस लाइन में जाके यहाँ पर गया, फिर जाके इस लाइन में आके ये फ़ोन की दोनों डाटा पिन आपस में ये शॉर्ट हो जा रहा है। और लेकिन इसका डाटा पिन दोनों ये कहीं पर कनेक्ट नहीं रह रहा है तो ये ओपन हो जा रहा है। तो यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। और अगर हम लोग स्विच को मिडिल में रखते हैं तो यहाँ पर ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं होता है, तो इस तरफ भी ओपन, इस तरफ भी ओपन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया, मिडिल में रखने से एक और स्पीड को डिफाइन किया और साइड में ओपन किया। तो यहाँ पर जो स्विच है, इस स्विच में 4 पॉइंट है, 1 2 3 और यहाँ पर देखिए साइड में 4, इसीलिए ऐसा काम कर रहा है। मिडिल में रहता है तो भी ये इस पिन के साथ कनेक्ट रहती है, इसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। और जो है यहाँ पर ब्लू तार से देखिए डाटा माइनस का कनेक्शन किया और येलो तार से डाटा प्लस का कनेक्शन किया और प्लस माइनस ये सही कनेक्ट कर दिया। तो आप स्मार्ट है, आपको इतना समझाने से ही आपको समझ में आ जाएगा, तो मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। दोस्तों फास्ट चार्जिंग के ऊपर और एक वीडियो है मेरा जिसमें मैंने दिखाया किस तरीके से इस वोल्टेज को चेंज किया जाए अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि जो फास्ट चार्जिंग की वोल्टेज 9 वोल्ट और 12 वोल्ट ये अपने अकॉर्डिंग आप पावर बैंक या चार्जर से निकाल सकते हैं। और दोस्तों इस तरह की एक किट भी है मेरे पास जिसको मैं सेल करता हूँ। मेरा व्हाट्सएप स्टोर में आपको ये मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फर्स्ट कमेंट में है। यहाँ पर अप और डाउन बटन है, इन बटन्स को दबा के आप लोग किसी भी चार्जर का जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है उसका वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। वो वाला वीडियो एंड स्क्रीन में आ रही है, वो जाके जरूर देखना। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।